सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं। दिनांक 16 नवंबर 2020 से दिनांक 30 नवंबर 2020 के मध्य आपको मॉड्यूल नंबर 7, मॉड्यूल नंबर 8 और मॉड्यूल नंबर 9 का प्रशिक्षण कंप्लीट करना है। तो साथियों, 30 नवंबर से पहले आप अपना प्रशिक्षण कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह से कुल मिलाकर हमें 18 प्रशिक्षण कंप्लीट करने हैं। जब हमारे 18 प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हमें एक ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना होगा, जिसमें आपको 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। इसलिए जरूरी है सभी प्रशिक्षण को आप ध्यान से करें। इसके साथ साथ इसके नोट्स भी बनाएं और जो प्रशिक्षण के अंदर मुख्य प्रश्न होते हैं, यानी उसके नोट्स में से कुछ प्रश्नोत्तरी भी आप बनाएं। इसके नोट्स की पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूं। आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल 9 गणित का शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे, जो आगामी आकलन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इन प्रश्नों को मॉड्यूल 9 की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हमारे मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के एक बहुत ही होनहार शिक्षक साथी प्रदीप त्रिपाठी जी ने तैयार की है। इसके लिए प्रदीप त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी सुंदर प्रश्नोत्तरी तैयार की और मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराया। साथियों, प्रदीप त्रिपाठी जी मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट से हैं और काफ़ी होनहार शिक्षक हैं, बहुत ही मेहनती शिक्षक हैं। हालांकि उनकी बीएलओ में ड्यूटी लग रही है, उसके बावजूद भी वे प्रश्नोत्तरी तैयार करके हम तक उपलब्ध कराते हैं। तो इसके लिए प्रदीप त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या प्रश्न हैं हमारे मॉड्यूल 9 से संबंधित। सबसे पहला प्रश्न तो हमारा यही होता है कि कोर्स 9 का नाम क्या है। तो जो हमारा कोर्स 9 है उसका नाम है गणित का शिक्षा शास्त्र। जब आपके सारे प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएंगे और आपसे पूछा जाए, मान लीजिए मैं आपसे पूछ लूं कोर्स 2 का नाम क्या है, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए हर कोर्स का नाम हमें याद होना चाहिए। उसके बाद कोर्स 9 का उद्देश्य क्या है। तो इस कोर्स के उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1, गणित शिक्षण की रणनीतियों से परिचित होकर बच्चों की सहभागिता शामिल कर मूल्यांकन कर पाएं तथा ईएलपीएस शिक्षण प्रणाली को लागू कर पाना। ये आपके गणित के उद्देश्य होंगे, यानी गणित शिक्षण की रणनीतियों से परिचित होकर बच्चों की सहभागिता शामिल करें और मूल्यांकन कर पाएं, और ईएलपीएस का जो सिद्धांत होता है गणित का, उसको आप लागू कर पाएं। नेक्स्ट आता है गणित की प्रकृति क्या है। तो जो गणित की प्रकृति होती है वो मूर्त से अमूर्त की होती, अमूर्त की ओर होता है, यानी कि जो आपके सामने वस्तुएं होती हैं, ठोस मूर्त वस्तुएं होती हैं, उनसे आप पढ़ाना शुरू करते हैं और अमूर्त की तरफ हम चलते हैं। सरल से कठिन की ओर होती है, तार्किक क्षमता का विकास होता है इसमें, और दैनिक जीवन में सहायक होती है। तो ये गणित की प्रकृति होती है। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 4, प्राथमिक स्तर पर गणित के पठन की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर रणनीति क्या होगी, बच्चों को क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है। नंबर 2, शिक्षण में निरंतर सुधार करते रहें। नंबर 3, बच्चों का विश्वास जीतें। नंबर 4, ठोस वस्तुओं से सिखाएं। नंबर 5, ठोस के बाद चित्र और फिर प्रतीकों से शिक्षण कराएं। और नंबर 6, प्रतीकों के बाद अमूर्त में ले जाकर मौखिक सवाल करें। तो ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। आपको ईएलपीएस के सिद्धांत पर कार्य करना है। तो सबसे पहले आप बच्चों को सबसे पहले तो यही डिसाइड करना है कि बच्चों को क्या सिखाना और कैसे सिखाना है। उसके बाद शिक्षण में सुधार आपको करना है, बच्चों का विश्वास जीतना है, और फिर आप ईएलपीएस का सिद्धांत लागू करेंगे, यानी ठोस वस्तुओं से सबसे पहले आप सिखाएंगे। उसके बाद चित्रों के माध्यम से सिखाएंगे और फिर प्रतीकों के माध्यम से शिक्षण करेंगे, और प्रतीकों के बाद फिर जाके आप अमूर्त पे ले जाकर मौखिक सवाल करेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, भाग को और किस विधि से भी बताया जा सकता है।
प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं हम। भाग को आप बार बार घटाएं, बार बार घटाकर भी भाग की अवधारणा को समझाया जा सकता है। इसी तरह से गुणा की अवधारणा अगर आप समझानी है तो गुणा की अवधारणा में बार बार जोड़कर भी आप समझा सकते हैं प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट है आपका ELPS क्या है? तो ELPS गणित के शिक्षण कराने का एक तरीका है। ELPS यहाँ E का मतलब हमारा होगा एक्सपीरियंस, L का मतलब होगा लैंग्वेज, P का मतलब होगा पिक्चर एंड S का मतलब होगा सिंबल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, प्राथमिक स्तर पर गणित की किसी अवधारणा या प्रक्रिया को समझाने के लिए सर्वप्रथम कौन सा तरीका सही होगा? अभ्यास के प्रश्न हल कराएं या ठोस वस्तु से समझ बनाएं, चित्र से पहले समझ बनाएं, तो आपको कौन सा तरीका अपनाना होगा? तो प्राथमिक स्तर पर आप कराएं तो आपको ELPS के सिद्धांत के अनुसार ठोस वस्तु से समझ बनानी पड़ेगी, यानी बच्चों को वस्तुएं दिखानी पड़ेंगी, उनसे आपको गिनवाना पड़ेगा अगर आप गिनती सिखा रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किन शर्तों पर बच्चा सही मायने में जोड़ नहीं कर पाता? चित्र का सही ज्ञान न होने पर, अंकों की सही पहचान न होने पर, स्थानीय मान की समझ न होने पर, हासिल की समझ न होने पर। तो इन सभी शर्तों पर बच्चा जोड़ नहीं कर पाता अगर उसे चिन्ह का सही ज्ञान नहीं है, अंकों की सही पहचान नहीं है, स्थानीय मान की समझ न है और हासिल की समझ न हो। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चा जोड़ क्यों नहीं लगा पा रहा है? उसका मन नहीं लगता, खेलना पसंद है, शिक्षक की शिक्षण प्रणाली में कमी है या अन्य कारण? तो सही बात है, अगर शिक्षक की शिक्षण प्रणाली में कमी है तो वो जोड़ नहीं कर पाएगा, तो इसका आंसर आपका थर्ड होगा। नेक्स्ट है आपका, किस तरीके से हम जोड़ घटाना अन्य अवधारणा को जल्दी सिखा सकते हैं? तो उसका एक ही तरीका है ELPS का सिद्धांत, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ELPS तरीका क्या है? तो ELPS के अंतर्गत यह बताया गया है कि सर्वप्रथम बच्चों से उनका अनुभव जाने, वो भी उनकी भाषा में। सबसे पहले उनका अनुभव जाने उनकी भाषा में, फिर चित्रों को दिखाकर और अंत में प्रतीकों का काम कराया जाए, यानी ठोस पर अनुभव और चर्चा करें, उसके बाद चित्र दिखाकर अनुभव और चर्चा करें, फिर चिन्ह पर कार्य करें। इस तरह से आपको काम करना है। तो साथियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है जो हमारे उमरिया डिस्ट्रिक्ट के शिक्षक साथी ने तैयार की है, प्रदीप त्रिपाठी जी ने। तो इसकी PDF की भी आपको जरूरत पड़ेगी, तो मैंने अभी इसकी PDF नहीं बनाई है, जल्द ही मैं इसकी PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का आपको लिंक मिल जाएगा। और लिंक पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, तो आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई भी PDF अपने पास नहीं रखता, मैं PDF को गूगल ड्राइव पे डाल देता हूं और उसके बाद उसमें पासवर्ड लगा देता हूं, जिससे कि मुझे भी कभी जरूरत इस PDF की पड़े तो मैं उसको डाउनलोड कर सकूं। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पासवर्ड हम यहीं डिसाइड कर लेते हैं। इसका पासवर्ड होगा मॉड्यूल 9, MODULE, मॉड्यूल 9। उसके बाद इसका पासवर्ड क्या रखें, उसके बाद @ का साइन लगाएंगे और उसके बाद हम लिखेंगे ELPS, मॉड्यूल 9 @ELPS, मॉड्यूल 9। और ELPS भी आप स्मॉल लेटर में लीजिए, बड़े कैपिटल लेटर्स में रहने दीजिए, ELPS भी आप स्मॉल लेटर्स में लिखे, यानी सभी लेटर्स आपके स्मॉल लेटर्स में होंगे। मॉड्यूल 9 @ELPS, क्योंकि ELPS का सिद्धांत आता है गणित में, तो पासवर्ड भी इसका यही लगा देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, PCK क्या है? तो उत्तर होगा गणित के ज्ञान और गणित को कैसे पढ़ाया जाए, इसके इकट्ठे ज्ञान को आमतौर पर शैक्षणिक सामग्री ज्ञान PCK के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित को रुचिकर बनाने की रणनीतियां क्या हैं? तो गणित को रुचिकर बनाने की रणनीतियों में भागीदारी, जुड़ाव, अवलोकन, परिकल्पना व सत्यापन, समस्या बनाना व हल करना, नंबर 6 दृष्टिकरण एवं निरूपण, नंबर 7 संबंध बनाना, नंबर 8 तर्क करना, नंबर 9 गणितीय संचार। ये गणित को रुचिकर बनाने की रणनीतियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिक्षण में शामिल विषय है। तो ध्यानाकर्षण शिक्षण में क्या क्या शामिल होता है आपका? हिंदी, गणित, पर्यावरण, सभी विषय। तो ध्यानाकर्षण में आपके सभी विषय शामिल होते हैं। अब देखिए, ध्यानाकर्षण ये मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट के शिक्षक साथी, वहां पर हमारे यहाँ तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है ही,
मुझे लगता है वहाँ पर भी ध्यानाकर्षण चल रही है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी मैंने एक प्रश्नावली बनाई थी, उसमें भी यही आंसर आया था, सभी विषय, क्योंकि ध्यानाकर्षण में आपको सभी विषयों पर ध्यान देना होता है। नेक्स्ट, ईएलपीएस में एल का आश्रय क्या है? तो ईएलपीएस मैंने बताया था, ई से आपका एक्सपीरियंस होगा, एल से लैंग्वेज होगा, पी से पिक्चर होगा, एस से सिंबल होगा। तो इसका आंसर आपका भाषा होगा यानी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 16 है, गणित विषय के लिए कौन सा कथन है गलत है? सीखना एक चक्रीय प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। गणित का सही चरण है LSRW, ये गणित का सही चक्र नहीं है। गणित का ELPS होता है, यह मूर्त से अमूर्त ज्ञान देता है, तार्किक क्षमता बढ़ाता है। तो इसका आंसर आपका यही होगा, गणित का सही चरण यह है। उसके बाद सीखने की चरणबद्ध प्रक्रिया का सही क्रम क्या होगा? अगर सीखने की प्रक्रिया ली जाए तो उसमें अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग, निष्कर्ष, ये सब आपके आता है, क्योंकि सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो ERAC के सिद्धांत पर कार्य करती है। E से एक्सपीरियंस, R से रिफ्लेक्शन यानी कि चिंतन, A से एप्लीकेशन और C से कंसोलिडेशन। तो ये आपका फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है आपका, गणित के उद्देश्य नहीं है तर्क करना, चिंतन करना, संख्या के साथ संक्रिया करना या ऊर्जा खर्च करना। तो गणित के उद्देश्य आपका तर्क करना भी होता है, चिंतन करना भी होता है, संख्या के साथ संक्रिया करना भी होता है, लेकिन ऊर्जा खर्च करना इसके उद्देश्य में नहीं आता। नेक्स्ट है, रूब्रिक्स के 4 मानदंड क्या है? तो रूब्रिक्स के 4 मानदंड आपके सौंपे गए कार्य का विवरण, नंबर 2 मापन स्तर, स्तर 1, 2, 3, नंबर 3 आयाम, पर्सन निर्धारण डेटा और नंबर 4 आयाम मानदंड, ये रूब्रिक्स के 4 मानदंड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित विषय पर पोर्टफोलियो में क्या संग्रह कराएं? तो गणित विषय में पोर्टफोलियो पर चार्ट, ग्राफ, समस्या को हल करने का तरीका व लिखित स्पष्टीकरण, ये सब आप करा सकते हैं। तो ये 20 प्रश्न है इस मॉड्यूल से, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, आप इनको नोट्स कर लीजिए अपने डायरी में। इसके साथ साथ आप इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसका पासवर्ड मैं आपको बता चुका हूं, तो इसलिए आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।